वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सुख और शांति के लिए जितना ज़्यादा आपका व्यवहार मायने रखता है, कहीं और उससे कहीं ज़्यादा आपके घर का वास्तु मायने रखता है। घर में अगर सुख शांति लानी है तो आपको आपके घर का वास्तु को ठीक रखना पड़ेगा। मित्रों, घर कहीं ना कहीं ईंट या पत्थरों से बनी हुई कोई चीज़ नहीं होती है कि ईंट और पत्थरों से मिलकर कोई भवन का निर्माण हो सकता है, पर वो घर नहीं हो सकता है। घर बनाने के लिए आपको परिवार में आपसी समझ होना चाहिए और रिश्तों में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और इसके लिए आपके घर का वास्तु कहीं ना कहीं उत्तरदायी होता है। मित्रों, आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं ये क्या बता रही हूँ, घर के बारे में, घर किससे बनता है, यहाँ पर इस चीज़ की क्या आवश्यकता है। मित्रों, मकान बनवाते समय आप वास्तु का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि जो वास्तु का प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं गृह स्वामी और परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि आप फ्लैट ले रहे हो सकता है आपका घर पहले से ही बना हो, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो मित्रों, उसके लिए कुछ छोटे छोटे कुछ उपाय बताऊंगी जिससे आप बिना तोड़ फोड़ के आप अपने घर का वास्तु का कुछ सुधार सकते हैं। मित्रों देखिए, बिना सोच के तोड़ फोड़ कराना अपने घर में, ये भी एक तरीके राहु का खराब होने का लक्षण होता है। जो व्यक्ति बिना सोच के अपने घर में बिना किसी प्लान के तोड़ फोड़ कराते हैं, उनका कहीं ना कहीं राहु गड़बड़ होता है। तो मित्रों, क्योंकि वास्तुशास्त्र का निर्माण ही इसीलिए हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस घर में हम रहते हैं वहाँ बहुत सारे देवता निवास करते हैं। अतः कौन सी जगह कहाँ पर होनी चाहिए और कि उस देवता वहाँ पर वो खुश रहें, इसको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, देर न करते हुए कुछ टिप्स मैं आज लेके आई हूँ वास्तु से संबंधित, कि बिना तोड़ फोड़ किए आप मकान में वास्तु से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं और जीवन में वास्तु से आई संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर हो सकती हैं। तो मित्रों, पहला उपाय है, घर के प्रवेश द्वार पर, जैसे घर में घुसते हैं वहाँ पर प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक या ओम की आकृति अवश्य बनाएं। आपको पता है स्वास्तिक और ओम ये हमारे हिंदू धर्म में सबसे मुख्य चीज़ है। कोई भी मंत्र का जाप बिना ओम के नहीं होता। ओम ऐसा शब्द है जहाँ पर आपको सारी आपके उसके उच्चारण से ही आप में ऊर्जा आती है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप 3 मिनट 4 मिनट आप ओम की ध्वनि निकालिए, आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार हो रहा है। घर के पूर्वोत्तर दिशा में पानी का कलश रखें, इससे घर में समृद्धि आती है। घर की जो पूर्वोत्तर दिशा होती है उसमें आप पानी का कलश या पानी का कोई भी बर्तन भर के रख दीजिए। घर के खिड़की दरवाजे इस प्रकार होने चाहिए कि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा आए, और जिससे घर के अंदर की बीमारियां दूर होती हैं। वैसे भी कुंडली में अगर आप देखते हैं कहीं ना कहीं पर सूर्य बीमारियों का कारक भी होते हैं, और कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश आना आपके अंदर एंटी
बॉडीज़ डेवलप करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप बताया भी जाता, कोई भी बीमारी आपको कहा जाएगा 2-3 मिनट आप सूर्य की रोशनी में रहिए, तो सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, हवा आनी चाहिए, उससे आधी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती हैं। परिवार में अगर लड़ाई झगड़े या किस तरीके की कोई कलह कलेश हो रही है तो आप घर के ड्राइंग रूम में गुलदस्ता फूलों के तरह तरह के फूलों के गुलदस्ते, वैसे तो कहते हैं ओरिजिनल फूल, लेकिन ओरिजिनल फूल रोज़ नहीं लगाए जा सकते हैं, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा, तो आप आर्टिफिशियल फूल भी लगा सकते हैं। एक बात और मैंने देखा है कि रसोई घर में लोग अपने पूजा की अलमारी रख लेते हैं, लोग वहीं पर ही पूजा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। रसोई घर में पूजा की अलमारी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। आपको भोग लगाना है, जो कुछ करना है आप वहाँ से लेके जाइए और भगवान के मंदिर में लगाइए, लेकिन आप वहाँ पर रसोई घर में ही कि मेरे पास टाइम नहीं है और हम पूजा नहीं कर पाते इसलिए हमने रसोई घर में ही मंदिर बनवा लिया है। जैसे कि आप जीते हैं, सांस क्यों लेते हैं? जीवन के लिए लेते हैं। उसी प्रकार आपको भगवान की भक्ति भी करना एक अपनी रोज़ की दिनचर्या में बना लेना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट करना नहीं भूलते हैं तो कैसे भूलते हैं भगवान की पूजा करना? तो आप रसोई घर में पूजा की अलमारी ना रखें, क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। आप प्याज लहसुन भी खा सकते हैं, आप तरह तरह की चीज़ें बना सकती। मान लीजिए आप नहीं बनाएंगे और घर के सदस्य बना सकें, इसलिए पूजा की अलमारी बिल्कुल ईशान कोण में ही होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई भी कमरे के ईशान कोण में हो, कहीं पर हो, लेकिन रसोई घर में ना हो। बेडरूम में भगवान के कैलेंडर या तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में भगवान की तस्वीरों का सामना नहीं होना चाहिए। और अगर आपको जिस बेड पे आप सोते हैं, आजकल जैसे कि आपने देखा होगा दीवान बेड बनते हैं, वहाँ पर उसमें बॉक्स बने होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और इस तरीके की चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं उन्हें मत रखें। बाकी आप अपने रजाई गद्दे कपड़े ये सब आप रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक सामान उसमें ना रखें। इससे पति पत्नी के बीच कहीं ना कहीं धन संबंधी विषयों को लेकर मनमुटाव हो जाता है। बेडरूम में कहते हैं कि एक ही गद्दा रखें। जैसे आप नवविवाहित होते हैं, अलग अलग 2 गद्दे होते हैं, वो ना रखें, एक ही गद्दा। अब जिसके पास है तो वो उसको अगर वो जब वो चेंज करे, बदले, तब वो इस तरीके का कर ले कि गद्दे में एक ही हो, अलग अलग ना हो, क्योंकि अलग अलग गद्दा भी कहते हैं कि संबंधों में दूरियां बढ़ाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बेडरूम में कहीं ना कहीं दर्पण का प्रयोग ना हो। कहीं पर भी आपके बेडरूम में अगर दर्पण का रिफ्लेक्शन जो होता है वो बेड पर पड़ने से कहीं ना कहीं आप जो स्वास्थ्य होता है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है, आपसी मनमुटाव बहुत रहता है। किसी न किसी पति या पत्नी में से या तो किसी की तबीयत खराब रहेगी, या उनके संबंधों में दूरी रहेगी, या वो कहीं दूर जा सकते हैं एक दूसरे से। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए या तो आप उस शीशे को ढक दें। अगर बाई चांस ऐसी समस्या हो रही है कि आप नहीं उसको हटा सकते हैं, कुछ इस तरीके की बात है, तो आप क्या करें कि आप उस शीशे को ढक दें। यूज़ करना हो तो आप यूज़ करें, उसमें रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी ना आए अपनी आपका कोई भी पति या पत्नी किसी का। घर में घुसते ही शौचालय नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पर देखिए कि घर में घुसते ही पहले शौचालय होता है, तो वो ही मतलब एंट्री जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, एंट्री खराब नहीं होनी चाहिए। घर के मुखिया का बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में अच्छा माना जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा जो होती है वो कहीं ना कहीं पर आपके घर के मुखिया के लिए बढ़िया होती है। घर के शौचालय के बगल में देव स्थान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि शौचालय है उसी के जस्ट बगल में मंदिर रख लिया। निगेटिव एनर्जी जो भी है शौचालय की और वो मर्ज हो रही है। देखिए देव स्थान जो मंदिर होता है वो पॉजिटिव एनर्जी का कारक होता है। कहीं ना कहीं वहाँ पर अत्यधिक पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप कहीं से भी आइए, आप उस कमरे में अगर आएंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और कहीं ना कहीं शौचालय और बाथरूम जो हैं वो निगेटिव एनर्जी को दर्शाते हैं। अगर
आपके घर में बेटी जवान है, उसकी शादी नहीं हो रही है, परेशान है बहुत दिनों से, तो आप उसके घर के उसके बेडरूम में पीले रंग की चादर बिछाइए, क्योंकि पीला रंग जो होता है वो कहीं ना कहीं गुरु देव का रंग होता है और स्त्रियों के जीवन में पति का कारक रहते हैं और वो ही कहीं ना कहीं स्त्रियों को पति को दिलाने में सहायता करते हैं। तो आप पीले रंग से उसका कमरा पुतवा सकते हैं, पीली चादर कर सकते हैं, पीला पर्दे कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा पीला उसका माहौल जो है उस जो बेड रूम का है वो ऐसा ही होना चाहिए कि पीला पीला हर चीज़ रहे। आप रात में सोते समय शयन कक्ष में पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, लाल, पीला व सुनहरा रंग आपके भाग्य में वृद्धि करता है, अतः इन रंगों का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, रात को सोते समय यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे नाइट बल्ब आप लगाते हैं, तो नाइट बल्ब किस रंग का लगाया जाए उसमें बताया जा रहा है। बाकी आप पीले रंग का प्रयोग का मतलब हाँ ये कर सकते हैं कि आप चादर यूज़ कर सकते हैं, उसी कलर को ज़्यादा पसंद करें। जीवन में क्योंकि पीले रंग को सफलता का सूचक भी माना जाता है, पीला रंग भाग्य में वृद्धि भी करता है। कन्या की शादी में पीले रंग का भी ज़्यादा प्रयोग होता है और ये माना भी जाता है कि अगर कन्या जो है पीले रंग का प्रयोग ज़्यादा करती है, गुरु प्रसन्न रहते हैं, तो उसका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति सर्व संपन्न है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए जितना अधिक जाता है कहीं ना कहीं विफल हो जाता है। तो मित्रों, एक आपके लिए है कि आपके लिए उपाय एक है। वैसे तो देखिए कुंडली के हिसाब से अलग अलग उपाय होते हैं, लेकिन एक उपाय ये कहा जाता है कि एक तो उपाय ये है कि केसर का तिलक आप बृहस्पति महाराज को लगाएं, विष्णु भगवान को लगाएं मतलब, और उसी केसर के तिलक को फिर अपने जब आप निकल रहे हैं तो आप उसको अपने माथे पे लगाएं। और दूसरा एक उपाय है लाल रंग का रुमाल। लाल रंग का रुमाल आप अपने कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप लाल रंग का रुमाल अपने जेब में रखें और उससे फिर आप आगे बढ़ें, तो आपको सफलता मिलने में आसानी रहती है। मित्रों, और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट टिप्स है जो वो ये है कि वास्तुदेव की पूजा आप रोज करें। अब आप सोचिए वास्तुदेव की पूजा के लिए क्या कुछ अलग से करना पड़ता? नहीं। जब आप आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो आप वास्तुदेव को भी अवश्य आरती दिखाएं, कहते हुए उनको कि वास्तुदेव हमारे घर में कृपा बनाए रखें, हमारे घर में अगर किसी भी तरीके का वास्तु दोष है तो आप उसे ख़त्म करें। तो मित्रों, ये जितने भी मैंने टिप्स छोटे छोटे बताए थे, ये सारे मैंने अपने कहीं ना कहीं पर मैंने इसे आम जिंदगी में देखा, महसूस किया, उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये प्रभावी हैं, इनको आप करिए और वास्तु दोष से संबंधित जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो आपकी दूर होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। अगले एपिसोड में लेके आऊँगी और भी जानकारियाँ। लेकिन मित्रों, एक बात कहना चाहूँगी, वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब हाँ ज़रूर करें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना। तब तक के लिए नमस्कार।